नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस नववर्ष 2021 के में पहले वीडियो में मैं आपको सुजोक के अंतर्गत स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पॉइंट लोकेशन करना है, हाथ में या पाम में, इसके बारे में बताऊंगा। पहले जान ले, अगर इसका डिसऑर्डर होने पर हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, शोल्डर पेन है, रिस्ट पेन है, आर्म पेन है, और इससे कई बार ब्रेस्ट में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सूजन हो जाती है या मिल्क प्रॉपरली नहीं। पहला पॉइंट हम ये जाने SI1 है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन 1 सुजोक में कहते हैं। ये पहली ये लोकेशन है, ये इंडेक्स फिंगर में है। इंडेक्स फिंगर में इसकी तरफ, फिंगर्स की तरफ पहला पॉइंट ये इसके पास है, देखिए नाखून के जस्ट पास में, इसे SI1 कहते हैं। इसका काम है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है, और जितने बॉडी फ्लूइड्स हैं इनको भी रेगुलेट करने का काम यही है। ये पूरी बॉडी की एनर्जी को स्टिमुलेट करता है। और ये अपेंडिक्स हो, अगर इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाए या ब्रेस्ट टिश्यू में कोई प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है या प्रॉपरली मदर्स मिल्क नहीं निकल पाता है, अपेंडिक्स का होता है या ब्लॉक हो जाता है मिल्क, ऐसे केस में या सलाइवा, फ्लो ऑफ सलाइवा आप में अगर प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे केस में भी आपके अगर छोटी फिंगर में अगर कहीं पर स्टिफनेस हो गई है, यानी वो मुड़ती नहीं है, मुड़ने में समस्या है, इस केस में भी अपेंडिसाइटिस हो या स्वेलिंग होता है बीस्ट का उसमें, या आखिरी पॉइंट इसका होता है अगर कान में सुनाई नहीं दे रहा, टेनिटस हो रहा है, स्टिफ नेक हो रहा है, और कई बार हमारा जो वो सफिशिएंट लैक्टेशन भी नहीं हो पा रहा है, एपिलेप्टिक साइजर्स हो रहे हैं, उन सारे केस के लिए ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। हमें स्टिमुलेट करना है, इन्हें हमें स्टिमुलेट करना है, ये एकदम उसके पास में है, स्टिमुलेट करना। याद रखिएगा, यहाँ से लेके और इस जॉइंट तक 5 पॉइंट हैं, ये एक दूसरे से सटे हुए हैं 5 पॉइंट हैं, यानी पहले जॉइंट से जो ऊपर टोटल भी है सब मिला के ये 5 पॉइंट हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये अंदर की तरफ हैं, टुवर्ड्स फिंगर हैं, एक से एक सटे, यानी मैग्नेट लगाएंगे तो एक से एक सटे हुए पॉइंट मिलेंगे, और इससे ये मेनली जो इनसफिशिएंट लैक्टेशन हो जाता है या प्रॉपरली मिल्क नहीं मिल पाता, उस केस के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। उसके साथ साथ ही लगा हुआ है SI2 पॉइंट है, जस्ट साथ में लगा हुआ है इसके SI2 पॉइंट है, ये वाला SI2 पॉइंट में इसमें इंपॉर्टेंट काम है, ये स्टिमुलेशन करता है, क्योंकि एक्सेस अगर विंड अगर बॉडी में हो गई है उस केस में इसे हम लैक्टेशन पॉइंट भी कहते हैं, यानी ये इंड्यूस करता है, लैक्टेशन के लिए इंड्यूस करता है। यानी हाथों में अगर पेन है, फिंगर्स में पेन है, आर्म्स में पेन है, नेक में है, हेड में कहीं भी पेन है, इन सारे केस के लिए ये बढ़िया है। कई बार क्या नाकों में, नाक से येलो डिस्चार्ज होता है, यानी डिस्चार्ज होता है, उस केस में भी हो रहा है। आंखों में अगर पेन हो रहा है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, एपिलेप्टिक सीजर्स की है, ये सारे, या स्वेलन बीस्ट की तो है ही, ब्रेस्ट अगर स्वेलिंग हो रहे हैं, गालों में अगर सूजन है, इन सारे केस के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, इसे हम लैक्टेशन पॉइंट भी कहते हैं। एक बार साथ ही SI3 पॉइंट है, जैसे ये देखिएगा, एक के साथ साथ एक मैग्नेट का डिफरेंस है, 1, 2 और 3। ये SI3 है, बीचों बीच जो पॉइंट है ये SI3 है, ये इस साइड में है, देखिएगा इस साइड में है, इस साइड में ये SI3 पॉइंट है। SI3 भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे करता है, ये जरूरत पड़ती है इसे अगर स्पाइन के आसपास या गर्दन में कहीं भी दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है, उसके लिए ये बहुत बेहतर पॉइंट है, इससे लाभ मिलता है। इसमें अगर हम ट्रीटमेंट करें तो इससे लाभ मिलेगा। ये नॉर्मली मसल्स को नर्व्स को रिलैक्स करता है। कभी किसी को नौशिया आ गया है या किसी को लग रहा है उल्टी आने वाली है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। टिनिटस में ये है, सुनाई देने की प्रॉब्लम कुछ होती है, नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में भी, या कई बार आदमी डेफ एंड डम हो जाता है, यानी सुनाई भी देता नहीं है और बोल भी नहीं पाता वो, उस केस के लिए भी अच्छा है। ये स्टिफ नेक हो जाए उसके लिए बढ़िया है। हेडेक हो, टेंशन हो, आंख में कई बार जाला होता है, यानी कैटरैक्ट जैसा हो जाता है, यानी नेक से लेके और थोरैक्स तक की अगर पेन कहीं भी हो रहा है, पेन में उसमें हो रहा है, या पीरियोडिक फीवर अगर किसी को होता है उस केस में, या किसी को कफ आ रहा है बहुत ज़्यादा, उस केस में, चेस्ट पेन में, आइज़ की प्रॉब्लम में, सर्वाइकल 7 के पास ये पॉइंट अगर यहाँ पर कोई पॉइंट कहीं पेन हो रहा है, उस सारे केस के लिए बढ़िया है।
क्यों कई बार क्या होता है आंख के बाहरी ओर या कनपट्टी में भी पेन हो रहा है, उस केस में भी बढ़िया है। SI4 जस्ट जॉइंट के जस्ट पहले है, ये पहला वाला जॉइंट है, इसके जस्ट पहले वाला SI4 है, देखिए साथ साथ लगे हैं, SI4 है, ये वाला SI4 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जॉन्डिस का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर शरीर में वीकनेस हो रही है उसमें बढ़िया है। रिस्ट में कई बार पेन हो रहा है, वीकनेस हो रही है, जॉन्डिस का है, गैस्ट्राइटिस है, डायबिटीज़ का अगर पॉइंट भी ये अच्छा पॉइंट है। और कई बार इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो गया फिंगर्स में, उस सारे केस में भी इसे अच्छा पॉइंट कहते हैं। इसे हम लोग यानी हाथ की प्रॉब्लम हो, फिंगर्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, मुड़ ना रही हो, मुट्ठी बंद ना हो रही हो, उन सारे केस में ये अच्छा पॉइंट देता है। अगर शोल्डर का पेन है उस केस में भी ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। SI5 मैंने पॉइंट बताया था आपको, जॉइंट्स में है, पहले जॉइंट में ये वाला SI5 पॉइंट है। इस जॉइंट में स्टिमुलेट करना है, मेथिदान लगा दीजिए या मैग्नेट लगा दीजिए, स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, उस सारे केस में ये अच्छा काम करता है। SI5 में नॉर्मली अगर कई लोगों की जीभ बाहर से निकली रहती है, उस केस में या कोई कारण नहीं होता उसका, लेकिन निकली रहती है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ये ओरल डायरिया बोलते हैं या बेतुके बात करते हैं, उन सारे केस के लिए ये बड़ा है। एपिलेप्सी के लिए बढ़िया है। कई बार बच्चे ना रो पाते हैं, ना दूध पी पा रहे हैं, वो आवाज़ उनकी कई बार नहीं निकल पा रही है, उस केस में भी ये बढ़िया है। और दांतों में अगर पायरिया हो गया या रिस्ट में पेन हो गया है, उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। ये जो है हम बात है जॉइंट में जो हम पेन लगाएंगे, जिसे हम SI5 कहते हैं। SI6 के लिए ये नॉर्मली हैप्पी ओल्ड एज पॉइंट भी कहते हैं इसको। इसमें क्या करना है, दबाना है, छोड़ना है। ये देखिए जस्ट इसके बाद यहाँ पर है, ये बीच के जस्ट ऊपर है, ये है SI6, इसे हैप्पी ओल्ड एज पॉइंट भी कहते हैं। ये इस पॉइंट को दबाने से कई बार जो है एजिंग प्रोसेस में वो लेंदी और डेफर हो जाता है, यानी चिर यौवन रहने के लिए ये बिंदु में दबाव डालना अच्छा है। 1-1 मिनट दबाव डालिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर लिवर मेरिडियन में अगर कोई बैलेंस करना है, उसके लिए भी बढ़िया है ये उपचार बिंदु। अगर स्पाइन का प्रॉब्लम हो उसके लिए भी बढ़िया है। उसके बाद इसमें क्या होता है, कई बार इंडिकेशन से मिलते हैं कि आपको विजन में प्रॉपर डिसऑर्डर हो रहा है, या आँखों में खून जैसा आ गया है, या पूरे आँखों में पूरे ब्लड आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या हाथ उठाने या मूव करने में समस्या आ रही है, उन सारे केस में है। अगर एल्बो में जॉइंट में भी आपको पेन हो रहा है, लोअर बैक में पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उन सारे केस में ये अच्छा पॉइंट, बढ़िया पॉइंट है। इसके अलावा SI7 जो बोलते हैं, SI7 देखिएगा ये पॉइंट है, तो ये 6 था और ये 7 है पॉइंट। SI7 एकदम बीचों बीच यहाँ से और यहाँ के बीच आता है। SI7 पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इसे ये पॉइंट है SI7 में ये सारे मेंटल प्रॉब्लम्स जितनी हो या इमोशनल प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन है, मैडनेस है, एपिलेप्टिक सीजर्स हो रहा है, या कोई आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उस सारे केस के लिए ये बढ़िया है। ये हाथों की उंगलियों का भी स्पेसिफिक पॉइंट है, यानी उंगलियों में अगर पेन हो रहा है आपको, या गांठें बन गई हैं, कई बार लोगों की गांठें बन गई हैं इसमें, उसमें भी ये स्पेसिफिक पॉइंट है SI7। ये नॉर्मली अगर आंखों की पलक में बिल्ली टाइप हो जाती है, उस केस में भी ये फ़ायदा करता है। अगर हम लोग लकवे के कारण कोई चीज़ उठा नहीं पाते तो भी हमें ये पॉइंट लगाना है SI7। ये बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। ये देखिए यहाँ बीचों बीच आ रहा है। इसके बाद इस जॉइंट में, सेकंड जॉइंट में यहाँ पर SI8 इंपॉर्टेंट है। SI8 में एपिलेप्टिक सीजर्स के लिए ये पॉइंट है। एपिलेप्टिक सीजर के लिए है, स्टिफनेस हो जाता है नेक में, या डेफनेस हो जाती है, कान में प्रॉब्लम होती है, नेक में पेन है, उन सारे केस में, या ऑक्सिला में यहाँ पर अगर पेन हो रहा है, ऑक्सिला में पेन हो रहा है, उस केस में अपर आर्म में या लोअर आर्म में प्रॉब्लम हो रही है, फेस में अगर स्वेलिंग है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। वर्टिगो अगर होता है आपको, यानी चक्कर आते हैं, उस केस में बढ़िया है। और ये सर्वाइकल का भी एक अच्छा पॉइंट 9 आता है। SI9 जो है जॉइंट के नीचे है, दूसरा पॉइंट है। देखिए ये यहाँ पर है, ये SI8 यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये आ गया 9 पॉइंट, इसी में तरफ ये 9 पॉइंट आ गया, ये 9 नंबर पॉइंट है, ये जस्ट नीचे के उंगली की तरफ है यहाँ पर। इस 9 पॉइंट में ये SI9 जो है ये एक अच्छा पॉइंट है। ये एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन भी करता है, हैंड्स के अंदर सर्कुलेशन, इम्प्रूव सर्कुलेशन करता है, हाथ में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। एक तरह से मास्टर पॉइंट है एल्बो जॉइंट का। इसमें अगर कोई भी स्टडी मूवमेंट नहीं हो रहा, एल्बो का मूवमेंट नहीं हो रहा प्रॉपरली आपका,
उस केस के लिए बढ़िया है। ये सर्वाइकल स्पाइन में भी अगर कोई समस्या आती है, पीछे सर्वाइकल स्पाइन में समस्या आती है, उसके लिए भी बढ़िया है। ये शोल्डर पेन का, स्कैपुला का, अगर चीक भी अगर स्वेलिंग हो गई है उसके लिए भी बढ़िया है। टूथेक अगर हो, दांतों का अगर प्रॉब्लम होती है उस केस में भी अच्छा है। ये सर्कुलेशन इंप्रूव करता है हमारे हाथों की। SI 10 पॉइंट है। SI 10 पॉइंट देखिएगा, SI पॉइंट 9 यहाँ पर था, उसके बाद 10 पॉइंट ये आ गया, देखिए इसी में उंगली में यहाँ पर 10 पॉइंट आ गया है। ये 10वां नंबर पॉइंट है SI 10। SI 10 जो है नॉर्मली चिन का स्पेसिफिक पॉइंट है, यानी चिन में होने वाली समस्याओं का करता है। वीकनेस, अगर आर्म्स में वीकनेस हो जाए या हाथ उठाने में खासकर एल्डरली लोगों में समस्याएं आती है, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है। शोल्डर पेन का भी ये अच्छा पॉइंट है, और कई बार लिफ्ट नहीं कर पाते, हाथ को उठा नहीं पाते हम लोग, उसके लिए भी ये बढ़िया पॉइंट है। और चिन का पॉइंट तो ये है ही। खासकर स्किन डिजीज में कोई समस्या आती है तो ये इसका काम ये भी है कि ये ट्रांसपोर्ट कर, अपर आर्म मसल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ये अच्छी तरह ताकत प्रदान करता है। उसके बाद आ गया 11 नंबर पॉइंट। 11 नंबर पॉइंट देखिए, आपने देखा था यहाँ पर 9 था, ये 10 था, और ये 11 नंबर पॉइंट आ गया। ये 11 नंबर पॉइंट यहाँ पर आता है। ये देखिए 11 नंबर पॉइंट है नीचे, यहाँ से सीधा से यहाँ आ रहा है पॉइंट, ये 11 नंबर पॉइंट है। ये 11 नंबर पॉइंट है। 11 नंबर पॉइंट देखिए, 11 नंबर पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। ये नॉर्मली इसको लाइन ऑफ हेवंस भी कहते हैं। लाइन ऑफ हेवंस इसलिए कहते हैं इसको कि ये पूरी हमारी जितनी हेरिडिटी हो या जेनेटिक डिजीज़ हो, ये सारी उनको भी ठीक करने का मादा रखता है, यानी उससे फ़ायदा होता है। इससे इंडिकेशन ये होता है, इससे इंडिकेशन ये है कि शोल्डर पेन होगा, अपर आर्म में पेन होगा, स्कैपुला में पेन होगा, चेस्ट में पेन होगा, कफ बहुत ज़्यादा आएगा, या आपके चीक में स्वेलिंग हो गई, जॉज में समस्या आ रही है, ये सारे केस के लिए बढ़िया है। इसको हम मोटर पॉइंट भी कहते हैं, जो कि आर्म्स को घुमाता है, ये उसी का पॉइंट है, ये आर्म के जॉइंट का पॉइंट है, तो ये आर्म्स को घुमाता है इसी तरफ। ये SI 12 पॉइंट है। SI 12 पॉइंट का मतलब ये नॉर्मली ये विंड को कंट्रोल, हमारे शरीर में विंड को कंट्रोल करता है। विंड को कंट्रोल करने से इससे विंड पूरी बॉडी के करता है। इससे हमारा जो शोल्डर का या स्कैपुला का पेन है, इसमें काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है हमको, क्योंकि कई बार हाथ हम नहीं मूव कर पाते हैं, उसे इसी पॉइंट में ट्रीटमेंट देना हुआ। SI 13 जो है देखिएगा यहाँ पर, SI 13 ये है, 12 था, ये 13 यहाँ आ गया। इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये SI 11, 12, 13 हमारे शोल्डर बोन के आसपास आते हैं, यानी शोल्डर बोन से इस तरफ आते हैं, इसलिए ये जॉइंट में रहते हैं, अपने शोल्डर के जॉइंट्स में रहते हैं। तो ये 13 नंबर ये आ गया है, ये 13 नंबर है SI 13। SI 13 जो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्कैपुला का पॉइंट है। ये स्कैपुला को कंट्रोल करता है, उसके पेन को अगर कुछ हो रहा हो उसमें होता है, उसके विंड्स को एक्सपोज करता है, उसकी अगर कंट्रोल हॉटनेस ज़्यादा हो गई है तो उसके हॉटनेस को कंट्रोल करता है। यानी शोल्डर में या स्कैपुला में कोई भी अगर पेन हो रहा है तो उसके लिए यही पॉइंट जिम्मेदार है। उसके बाद आता है SI 14 नंबर आता है। SI 14 देखिए कहाँ, देखिए यहाँ था 14 नंबर, ये था 12, 13 है, ये 14 आ गया, 14 ये नंबर है, ये 14 नंबर है। 14 नंबर अब देखेंगे, 14 नंबर में SI 14 में ये नॉर्मली अगर कोल्डनेस हो जाए, नम्बनेस हो जाए, अपर आर्म हिल ना रही हो, एल्बो भी कोई प्रॉब्लम है, अगर शोल्डर में स्टिफनेस आ गई है या शोल्डर में पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए SI 14 बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आता है ये SI 15 आता है। SI 15 देखिएगा, SI 15 ये आ रहा है, ये देखिए SI 15 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट SI 15 है। SI 15 भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक तौर पे शोल्डर पेन के लिए बढ़िया करता है, कफ का है, और ये हमारे नॉर्मली अगर हम उसमें देखें, TCM में देखें, तो ये हमारे सर्वाइकल 7 के पास में आता है। उसी तरह यहाँ पर ये सर्वाइकल के पास में यहाँ पर आएगा, ये आएगा हमारा SI 15, ये वाला पॉइंट है, ये है। ये पीरियोडिक फीवर अगर किसी को आ रहा है उसके लिए प्रॉब्लम है, लार से अगर खून आ रही है उसके ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, उस केस में भी अच्छा करता है ये। और कफ अगर किसी को आता है, ज़्यादा कफ आता है, उसको कंट्रोल करने में भी फ़ायदा करता है। इसके अलावा आता है SI 16। SI 16 जो है, ऐसा देखिएगा, SI 16 यहाँ पर 16 है, ये देखिए, ये SI 16 यहाँ पर है, ये इसमें देखिए, ये यहाँ पर है, ये जॉइंट के जस्ट पहले SI 16 है।
SI16 इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पर आता है, गर्दन में आता है। SI16 जो हमारा उसमें है, TCM में है। इसमें एक्सरसाइज को विंडो ऑफ हेवन भी कहते हैं। इसे विंडो यानी स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। ये हमारे ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स को इम्प्रूव करता है। ये हमारे नॉर्मली एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं, इसके सीधे में आता है, उसी तरह ये हाथ में वहीं पर आता है। तो उसके बाद तो इसमें अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम कोई भी हो, हियरिंग प्रॉब्लम हो, थॉट की प्रॉब्लम हो, टिनिटस हो, निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, और लिवर की फंक्शनिंग को भी ये इम्प्रूव करता है। लॉस ऑफ वॉइस होंगे उस केस में भी ये अच्छा करता है, और नेक की स्टिफनेस होने पर ये पहुंचता है। उसके बाद आता है SI17 ये है, देखिए 17 ये है इस जॉइंट पे, इस जॉइंट पे 17 है ये पॉइंट, इस जॉइंट पे 17 है। तो 17 ये पॉइंट है, यहाँ पर जैसे 17 आता है, ये 17 पॉइंट ये टिनिटिस का प्रॉब्लम है, हियरिंग की प्रॉब्लम्स उसको आती है, उसके लिए ये हमारे लिवर एनर्जी को बैलेंस करता है। टूथेक हो गए, सांस की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, अल्सर का ही होता है थ्रोट में या नेक में, उस सारे केस के लिए ये है। 18 नंबर पॉइंट जो हमारा इधर आता है TCM में, वो हमारे हाथों में यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा TCM, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हमारा 18 नंबर पॉइंट है, जिसका हम SI18 कहते हैं। जो हमारे फेस में आता है वो वाला पॉइंट, दोनों तरफ आता है, ये हमारे फेस पे पॉइंट आता है, वो वाला पॉइंट यहाँ पर है SI18। SI18 में जितनी भी फेस की प्रॉब्लम्स हैं, यानी फेशियल पैरालिसिस हो जाए, उसके अलावा अनकंट्रोल्ड ट्विस्टिंग ऑफ मसल्स हो जाता है कई बार, लोअर लिप्स में या उसमें लिप्स में आप कई बार देखेंगे अल्सर्स हो जाते हैं, टूथेक हो जाता है। इन सारे केस के लिए ये फेशियल प्रॉब्लम होने वाली समस्याओं के लिए ये पॉइंट बढ़िया पॉइंट है, जो हम यहाँ लगाते हैं TCM में, और वो इसमें ऊँटे में यहाँ लगाते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा कान के पास है, जो हमने यहाँ कहा था ट्रैगस के पास, वही पॉइंट हमारा यहाँ पर है, कानों की जगह पे, यहाँ कानों की जगह है, ये पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है, जिसे हम SI19 पॉइंट कहते हैं। SI19 में जितनी भी कान की समस्याएं हैं, कम सुनाई दे रहा है, घूंघू सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, कान में दर्द हो रहा है, कोई भी समस्या कान संबंधित हो, इसका ये बेहतरीन उपचार बिंदु है। और ये जैसे ट्रैगस के पास बताया था उसी तरह है, यानी कई बार सुनने की प्रॉब्लम हो रही है, या कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वाचाल होते हैं, तब भी ये पॉइंट करेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं, या इसमें यहाँ पर आप दे दीजिए, यहाँ पर उसको स्टिमुलेट कर दीजिए, तो जो खासकर बहुत बोलने वाले लोग हैं वो थोड़ा सुनने भी लगते हैं, टिनिटस की प्रॉब्लम होती है, कोई इंसेक्ट अगर कान में चला गया हो तभी यहाँ पॉइंट लगाएंगे, या पानी चला गया है उस केस में भी इसे दबाएंगे, करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। सुनने की समस्याएं अगर होती हैं बहुत लोगों की, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और पहले बता चुका हूँ, जिसको ओरल डायरिया हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसमें भी सुनने की शक्ति आ जाती है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन सुजोक के अंतर्गत। आज सुजोक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और मेरिडियन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।